बायोलॉजी की 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कि 3-3 नंबर में आते हैं। आंसर सहित बताऊंगा, मतलब आज की इस वीडियो में आपको आंसर भी मिलेगा। ये 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी है, 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। ये प्रश्न परिभाषा नहीं, ये टिप्पणी पर है, जो कि 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आते हैं मेरे भाई। ये 3-3 नंबर वाले हैं, आंसर भी बताया जाएगा। आज की वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक देखना। जैसे दोस्तों आज मैं बताऊंगा पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, आप युग्मन पर टिप्पणी लिखिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 23 में आया है। ये तीन नंबर वाले प्रश्न है। आज के इस वीडियो में आपको आंसर भी मिलेगा मेरे भाई, आंसर सहित है, बिल्कुल आपको आराम से देखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखा अनिषेक फलन, अनिकेश नहीं अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया कि अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर 2022 और 23 2 साल में पूछा गया है। 22 में आया है, 23 में आया है। इंपॉर्टेंट तो है ही मेरे भाई। ये 10 के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी हैं जो 3 टिप्पणी आपको देखने को ही मिलेगा, आंसर भी मिलेगा बहुत सटीक भाषा में। तीसरा नंबर क्या है, वायु परागण की टिप्पणी, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया है, आंसर भी बताया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी बताया जाएगा आंसर सहित, आप स्वयं देख सकते हैं। 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया है। बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मेरे भाई। पर ठीक पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्यासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी बताऊंगा मेरे भाई, आंसर भी बताएंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, प्रतिरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आंसर भी मिलेगा, बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। अपरा किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आंसर भी बताया जाएगा। आप सबसे ज्यादा पूछा वाला क्वेश्चन अपरा है, सबसे कई बार पूछा जा चुका है। 2019 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ये लगातार आने वाला क्वेश्चन है। अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आंसर बताऊंगा। 8 नंबर क्या है, आवर्त चक्र नहीं आत्र चक्र, ये भी इंपॉर्टेंट आत्र चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी आंसर सही बताऊंगा कि रेड डाटा बुक क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आंसर भी मिलेगा। चलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं, तो बात कर रहा हूं पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, अपयुग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन पूछे तरीका सुन लो कि अपयुग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आंसर बहुत सटीक है, बता रहा हूं। आंसर क्या है, यदि देखो अपयुग्मन से अगुणित, यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशिका इग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, तो क्या लिखा है, अपयुग्मन कहलाता है। ठीक, यहाँ थोड़ा सही लिखना है, यहाँ पूरा तो इसको सही से कर लेना है। अपयुग्मन कहलाता है, जैसे लीलियम हो जाएगा, एरिथीरिया आदि। ये रहा अपयुग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी, बस इतना लिखना है। आपके यहाँ से 3 नंबर पक्का हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 10 के 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी बोला है, इसमें से कम से 3 टिप्पणी आ जाएगा, मतलब 9 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन ये आपको सब 10 तैयार होना चाहिए। अच्छा नंबर आना चाहते तो 10 में कम से कम 8 तो तैयार होना चाहिए। ठीक, तो है समझ गए भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछाएगा कि अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या जाएगा, अंडाशय के बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत सटीक भाषा है। ठीक, जैसे अंगूर हो जाएगा, केला हो जाएगा तथा अनानास आदि, बस इतना ही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 3 नंबर आपका यहाँ से भी पक्का हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा दोनों इंपॉर्टेंट टिप्पणी, करना कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और हाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें चाहते हो मिलता रहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पर, सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। और कमेंट जरूर कर देना है कि कल कैसी वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये कमेंट कर देना। करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ताकि मैं बताऊं। तीसरा नंबर बहुत सारे बताना है, स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर लिखा है वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आप पर है, क्वेश्चन क्या रहेगा, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या लिखना है भाई, कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं और ऐसे पुष्प को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। ये 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाता है, हालांकि अगले ही साल पूछा गया है। वायु परागण क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर इतना लिखना है कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं और ऐसे पुष्प को वायु परागित पुष्प कहा जाता है।
कंप्लीट 3 नंबर आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर की ये भी रहेगा। ठीक, आंसर की बात किया तो एक बीजांड से या एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभूरता कहलाता है। इसकी खोज 1791 है ना ईस्वी में एबिटिनो वान ल्यूवियोनाहक ने संतरे के बीच में की थी। मतलब बहुभूरता भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अगले ही साल आया हुआ है, 2022 में आया क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के चलना है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट जरूर कर देना है, और लाइक तो भूल ही गए, उसको करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या है। अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन लिखा है प्यासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन ये पूछा गया प्यासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये 3 नंबर का है। आंसर की बात किया तो आंसर बहुत छोटा है कि प्यासन ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति लत लगना एक मनोवैज्ञानिक आश्रित है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग्स या अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि उनका इस्तेमाल करना आत्मघाती होता है। जैसे भाई अगर आप ड्रग्स का प्रयोग करते हो, मतलब उपयोग करते हो, ड्रग्स का हो गया, अल्कोहल हो गया, ये आत्मघाती, मतलब अपने आत्मा के लिए घात, मतलब कि प्रकार से नुकसानदायक होता है। तो सबसे ये आपको लिखना कि अगर आप इसे चाहो तो बना करके भी याद ले सकते हो। प्यासन क्या है, अल्कोहल से, ड्रग्स से, नशे पत्ते से बना करके आप बना के भी ले सकते हो। नंबर आपका पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। तो चाहो तो आप इतना से इतना याद कर लो, चाहे तो आप आगे 2 लाइन लिख करो। प्यासन ड्रग्स अल्कोहल के प्रति लत लगना एक ऐसा अल्कोहल है जो ऐसा प्रकार का पदार्थ, ऐसा चीज, मतलब आप बना सकते हो, नहीं बना पाते तो इतना भी याद कर लो। तो इतना समझ गए। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, प्रतिरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न, मैंने क्या बोला, किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग के विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति या क्षमता प्रदान करना ही प्रतिरक्षा कहलाता है। प्रतिरक्षा मतलब जो किसी रोग को रक्षा करे उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। बहुत सटीक शब्द समझ लो। चाहो तो बना करके भी लिख सकते हो, चाहो तो आप एकदम एक्यूरेट देखो, एक्यूरेट लिखोगे तो पूरा 3 नंबर मिलेगा। बनाओगे तो अगर बनाने का तरीका होता है हर चीज का ना, तो तुम नहीं बना पाओगे। इसको लेकिन बना सकते हो, अल्कोहल से संबंधित है ना, ड्रग्स वगैरह नशे पत्ते से बना के। प्यासन आप नहीं रटना है, प्यासन को बना करके लिख देना। प्रतिरक्षा चाहो तो बना करके लिखो, चाहे तो आप हमने जैसे लिखा है ऐसे लिख देना है। 2-3 बार याद तो करो यार, याद हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है अपरा। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का आने वाला है। आंसर की बात किया तो आंसर क्या हो जाएगा, अपरा यूथीरिया अधिवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव एवं उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता से जिस रचना द्वारा संबंधित रहता है उसे अपरा कहते हैं। थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार याद, 3 बार अगर आप याद करते हो गारंटी है याद हो जाएगा अपरा। ये भी बता दो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द वेरी परफेक्ट क्वेश्चन आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही है। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आत्रोचक्र, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का। बहुत सिंपल है यार, आइए दिखाता हूँ। क्या लिखा है, क्या लिखा है 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है आत्रोचक्र, यानी क्या लिखा है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे मासिक चक्र या आत्रोचक्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में आता है, दोनों 3 नंबर में ये भी आता है, 3 नंबर में ये भी आता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे क्या नाम क्या है, आत्रोचक्र। क्या है कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे मासिक चक्र या आत्मचक्र कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, अच्छे से तैयार कर लेना है, स्टडी अच्छे से करना है, इसको याद अच्छे से करना है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेता तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा, और आगे भी जानकारी अच्छी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है डाउन सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भी आपका 3 नंबर करेगा। तो इसके आंसर की बात किया तो आंसर क्या हो जाएगा, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3, मतलब क्या लिखा है, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती है तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है कि डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक,
अब बात की जाए कि लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण आपको क्या लिखना है, इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखना है, इनकी 15 से 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। तीसरा नंबर इसमें क्या लिखना है, इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी होती है। बस इतना ही करना है, यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि रेड डाटा बुक, यानी कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा है कि रेड डाटा बुक क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर की बात की जाए, आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU क्या लिखा है, W लिखा है, W लिखा है, C लिखा है, U, WCU ने है ना WCU अध्ययन द्वारा संकट ग्रस्त जीवों की सूची तैयार कर दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो काला हिरण हो जाएगा, जैसे कि तेंदुआ आदि, ये सब जानवर गायब हो चुके हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक है ना, सिंपल है। एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर वाले में से लगे बता देता हूँ, जिसका नाम है मेंडल के नियम, वो जरूर तैयार करना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट इनका। जैसा तो आपने स्टार्ट ले लिया होगा, आशा करता हूँ वीडियो देखकर समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।